नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज जानते हैं सूर्य देव की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक बूढ़ी औरत थी जो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से उसे अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं थी, लेकिन उसके सुखी संपन्न जीवन को देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपने के लिए वह पड़ोसन के पास से ही गाय का गोबर लाती थी, क्योंकि उसके पास गाय नहीं थी। जलन की भावना से उसकी पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और उसे गोबर देना बंद कर दिया। रविवार को व्रत के दिन गोबर न मिलने से वह बेचारी अपना आंगन नहीं लीप सकी, जिसके कारण उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। वह बेचारी बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात सूर्य देव से कही। भगवान सूर्य ने अपनी अनन्य भक्ति की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रविवार का व्रत करने वाले मनुष्यों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। स्वप्न में उस बूढ़ी औरत को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब उसके आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। उसी समय उसकी नज़र गाय के गोबर पर पड़ी। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोने का गोबर था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा। वहां पर किसी को न पाकर उसने तुरंत उस गोबर को उठाया और उसे अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। अब तो नित्य दिन का उसका यही क्रम बन गया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही एक बार सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ी अम्मा के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आती थी, जिसके कारण बहुत दिनों तक उसे सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वह पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन भगवान सूर्य को पड़ोसन की चालाकी का पता चल गया। उन्होंने एक दिन रात में तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी अम्मा ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह जब वो सोकर उठी तो सोने के गोबर को देखकर
उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से वह गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब तो उसकी पड़ोसन और भी बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बूढ़ी अम्मा की गाय को ले आने का आदेश दिया। सैनिक जब उसके घर पहुंचे उस समय बूढ़ी अम्मा सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। उसने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन वह सारी रात रो रोकर भगवान सूर्य से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान अपने भक्त को इस तरह देखकर व्याकुल हो गए और उसी रात उन्होंने राजा को स्वप्न में आकर कहा, राजन, तुम बूढ़ी अम्मा की गाय व बछड़े को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुमसे तुम्हारा सारा राजपाट भी छीन जाएगा। अपने स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बूढ़ी अम्मा को लौटा दिया और उन्हें बहुत सा धन देकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साथ ही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए कठोर दंड भी दिया। भगवान सूर्य के व्रत के रहस्य को जानकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। दोस्तों, आप प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। इस जल में आप थोड़ी सी रोली यानी कुमकुम मिला लें, सूर्य को प्रणाम करें और अब यह जल सूर्य को चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। आपको ये उपाय पूरी श्रद्धा और पवित्रता से करना चाहिए। जय भगवान सूर्यदेव की।